तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें हमारे पास एक थ्योरम है। उससे सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ी छोटी सी थ्योरम गो थ्रू हो लें। क्या कहते हैं थ्योरम कि लेट पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर। ठीक है, इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर ए। ठीक है, देन वी कैन से दैट p is also divisible by a। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं कि 9 स्क्वायर है, 9 है। ठीक है, 9 इज डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर a, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 इज आल्सो डिविजिबल बाय a। दिस इज द थ्योरम जो हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, 9th क्लास में हमने किया है रैशनल और इरेशनल डिफरेंस किया है हमने। ठीक है ना, जितने भी हमारे पास इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर है, ये सब क्या हमारे, ठीक है, ये सब रैशनल नंबर में आती हैं। ठीक है, बट इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास? जो रूट वाले, कौन से रूट? जो सॉल्व नहीं होते। मतलब √4 हमारा इरेशनल नहीं है क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बट √5 इरेशनल। ठीक है, अब यही हमें प्रूव करना है यहाँ पर। इस तरह √3, √7 ये सब इरेशनल है। ठीक है, बट √9 ये इरेशनल नहीं है क्योंकि √9 का आंसर होता है 3, जो कि मेरा एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे √5 को एक इरेशनल नंबर। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं लेट। इसके लिए हम करेंगे उल्टा थ्योरम, कंट्रेरी थ्योरम बोलते हैं ना, कंट्रेरी यूज करेंगे। मतलब हम लेट करके चलेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमें प्रूव करना है इरेशनल और हम लिख चल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर ये हम एज्यूम जो हमने किया है अगर ये करेक्ट नहीं हो पाया, देन इट मीन्स नंबर मेरा क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। रियल नंबर में हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, रैशनल या इरेशनल। ठीक है, अभी कम्प्लेक्स नंबर नहीं आया, वो बात की बात है। फिलहाल आपके पास रियल नंबर में आते हैं, इसमें दो ही ऑप्शन आती हैं, रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। ठीक है, चलो, तो √5 हमारा इरेशनल नंबर ले लिया। इट मीन्स दैट इज व्हाट? √5 इज इक्वल टू समथिंग a/b। ठीक है, वेयर a एंड b क्या है? वेयर a, b आर इंटीजर and b is not equal to 0, also a and b are co-prime। co-prime का मतलब ये है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 छोड़ के। ठीक है, 1 तो हर एक में कॉमन आता है, 1। ठीक है, 1 छोड़ के बाकी इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक 3 और 5 जैसे ये क्या है? को-प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जो मतलब फैक्टर कॉमन कोई इसका नहीं है। ठीक है, 7 5 हो गया, 9 11 हो गया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया a/b मेरा √5। ठीक है, लाइक, चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया? √5 इंटू b इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो गया? √5 का ओनली 5 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इस 5 को इधर लेके जाएंगे हम, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ओके। वी नो हमारा 5 क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, अभी हमने जस्ट थ्योरम बताई कि इफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, देन इट आल्सो डिविजिबल, इस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर a स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है, ठीक है ना, क्यों डिवाइड है? क्योंकि a स्क्वायर डिवाइड बाय 5 करने पर हमारे पास समथिंग इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो यू कैन से, सो बाय थ्योरम, अभी हमने जो थ्योरम कही, बाय थ्योरम a इज डिविजिबल
बाय 5 ना, बिकॉज वाई वेरिएबल ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 और 5 क्या मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसका मतलब a डिवाइड बाय 5 है, इसका मतलब यू कैन से, ठीक है, सो यू कैन से कि a इज समथिंग 5 मल्टीपल ऑफ c इज अ न्यू नंबर ना, क्योंकि a हमारा 5 के टेबल में आता होगा तभी तो 5 डिविजिबल अपना, ठीक है। तो a हमारा क्या आ गया 5 का मल्टीपल 5c, ठीक है। अब हम कहाँ पुट करेंगे 1 में, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया √5 इंटू बी इज इक्वल टू 5c, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं 5b स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर, 5 1 5 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर बाय 5 इज अगेन समथिंग इंटीजर, ठीक है। ये क्या होगा 5 मेरा इंटीग्रल मल्टीपल है किसी, ठीक है, ये इंटीजर है क्योंकि 5 1 5 5 2 10 5 3 15 लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि a मेरा डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा। हेयर अगेन बाय थ्योरम यू कैन से, जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब b भी डिविजिबल होगा, सो अगेन बाय थ्योरम b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट, क्योंकि 20 क्या डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b भी डिविजल होगा, ठीक है। फ्रॉम द अबाव स्टेटमेंट, फ्रॉम अबाव, ठीक है, वी फाउंड दैट व्हाट, वी फाउंड दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट a एंड b, क्योंकि a से भी a एंड b, ठीक है, क्योंकि a b 5 से डिवाइड हो रहा है और b 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, बट हमारी एजम्पशन क्या थी कि a और b वाज को प्राइम नंबर, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मतलब हमारी बात को ही काटता ही है, कंट्राडिक्ट अवर अजम्पशन that is what, कौन सी assumption, that √5 is irrational, hence we can say that √5 is irrational number, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम √5 को किया √2 कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलर वे में, बस 5 की जगह वो 2 या 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 मेरा हमारा क्या प्राइम नंबर है और 3 मेरा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, प्रूव करना है अपने का, टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में जब मेन एग्जाम में आएगा वो गिवन आएगा कि जैसे यहाँ पर √5 है कि √5 इज इरेशनल ओनली, ठीक है। अगर नहीं होता तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा अलग से कि पहले √5 मेरा इरेशनल नंबर है, उसके बाद हम इसकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये लेकर चलते हैं कि हमारा √5 इज व्हाट इरेशनल नंबर, यहाँ मान के चलते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। अगर प्रूव करना पड़ गया तो यू नो वेरी वेल, फर्स्ट क्वेश्चन में यही किए हैं, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम क्या कि 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, सो वी कैन से 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाय b, ठीक है, वेयर a and b are integer and co-prime, also b is not equal to 0, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है।
यहाँ से क्या आ गया 2√5 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी -3। यहाँ से √5 क्या आ गया, उधर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a/2b -3/2 लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। हमने क्या करना है, रूट वाइज टर्म को एक साइड कर लेना, बाकी सब टर्म को एक साइड लेके जाना है। नाउ एज a and b are integer, so a/2b -3/2 is what? A rational number, रैशनल नंबर। ठीक है, कि a/b मेरा रैशनल हो गया और 3/2 रैशनल मेरा है, और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर। एंड वी कैन से कि √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? दैट √5 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये हमने फैक्ट लिया है कि √5 मेरा इरेशनल नंबर है। हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, our assumption was wrong। ठीक है, एंड रॉन्ग है इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है नंबर, रैशनल नहीं है। so we can conclude that 3 plus 2√5 is irrational number, not rational। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो पहला हमारा नंबर है 1/√2। ठीक है, सेम तरीके से हमें फॉलो करना है कि लेट इट बी क्या, लेट 1/√2 इज नॉट इरेशनल बट वट, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं हम। फाइन, सो यू कैन से 1/√2 इज इक्वल टू वट, a/b। ठीक है, जहाँ बताएंगे आप बट a and b, where a and b are integer and b is not equal to 0। ठीक है, ये मेंशन जरूर करना है आपने। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रीअरेंज करना है इसको सिंपली बाय रीअरेंजिंग, यू कैन से वट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू √2a क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से रूट वन साइड रखा, a यहाँ लेके, तो ये क्या हो गया, b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पता है √2 इज इरेशनल नंबर, बट b/a इज वट, इंटीजर्स। b और a क्या है, इंटीजर्स हैं, सो b/a क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब बताओगे क्या, सिंस, रीजन क्या है इसका, सिंस a and b are what, इंटीजर, so b/a is what, rational number, but it contradict the fact, the fact that √2 is irrational। we know very well कि √2 मेरा क्या irrational है, बट एज पर दिस b/a क्या है, रैशनल, इसका मतलब √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। बट वी नो द फैक्ट, हमें फैक्ट पता है कि √2 इज इरेशनल नंबर, दैट मीन्स, इट मीन्स व्हाट, सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 is what, irrational, as our assumption was wrong, इन क्वेश्चंस में इन स्टेटमेंट की बहुत वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है वो 7√5 है।
तो हमने स्टार्ट करना है लेट ना, एजम्पशन करनी है हमने कि लेट 7√5 इज व्हाट रैशनल। रैशनल नंबर, सो 7√5 is equal to a by b ना, where a and b are what integer and b is not equal to 0। ठीक है, सिमिलरली तो हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है इसको, और √5 को हमने वन साइड रखना है ना, रूट वाई टर्म को एक साइड करना है, बाकी सब एक साइड लेके जाना है अपने। सो बाय रीअरेंजिंग √5 को हमने इस साइड रखा, उधर 7 जाकर उधर ये चला गया a/7b। ठीक है ना, बिकॉज a and b are integer, so a/7b is what rational number, so we can say, but it contradict, again वही आ गया, contradict the fact that what √5 is irrational, so we can conclude that 7√5 is not rational but irrational number, is an irrational number। ठीक है, सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट जो आपका है क्या है, बस 6 + √2। तो हम एज्यूम करेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल, सो 6 + √2 इज इक्वल टू व्हाट a/b, वेयर a and b are integers and again b is not equal to 0। so by rearranging, ये सारी स्टेटमेंट देखो रिपीटेड है सारी, by rearranging we know that √2 is equal to what a/b - 6। ठीक है ना, now because a and b are integer, so a/b is what rational and a/b - 6 is also rational, but rational minus rational is rational, also rational, but it again contradicts the fact that √2 is irrational number, so again we can conclude the final क्या कहते हैं, conclude that what 6 + √2 is irrational, that's all। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है, that's all।